24 जुलाई सन 2022 एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के बुलाने पर अपनी शादी की बात करने जाता है उसके घर, और फिर उसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। आखिर क्यों? नमस्कार, आदाब, मैं हिना खान और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसे आशिक की कहानी जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये घटना है पटना के पास बिहार के एक अरहरिया गांव की। यहाँ पर एक गरीब परिवार का आदमी जिसका नाम उमेश यादव था अपने परिवार के साथ रह रहा था, अपना गुजारा कर रहा था, अच्छे से जिंदगी चल रही थी। उमेश यादव का एक छोटा बेटा था जिसका नाम छोटू कुमार था। छोटू कुमार की उम्र 22 साल थी और वो अपने गांव के पास में, मतलब एक नजदीकी गांव और था जहां पे उसकी ननिहाल थी, यानी उमेश यादव की ससुराल थी। उसके साले साहब वगैरह वहां रहते थे। तो अक्सर छोटू अपने मामा के यहाँ चला जाता था, कभी भी महीने में 2 महीने में ऐसे चला जाता था। छोटू के मामा के यहाँ पर ही एक आरती कुमारी भी उसी गांव में रहती थी। उसकी भी फैमिली वहां रहती थी, उनका अपना घर अपना मकान था। और आरती कुमारी की फैमिली का लेवल छोटू के परिवार से बहुत ऊंचा था। वो अच्छे घर के, मतलब खाते पीते लोग थे। एक दिन क्या होता है, जब छोटू अपने मामा के यहाँ जाता है तो आरती का भाई छोटू से मिलता है, जबकि उस टाइम छोटू को आरती के बारे में पता भी नहीं होता। आरती के भाई का नाम राजू होता है। जब वो राजू से मिलता है तो अचानक उनकी बातचीत होती है और फिर वो दोस्त बन जाते हैं। एक दूसरे को अपना फोन नंबर दे देते हैं, बातचीत करने लगते हैं। इसी तरह काफी समय तक उनकी बातचीत चलती रहती है। एक दूसरे से बड़े खुश हो जाते हैं, बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। अब राजू आरती का छोटा भाई था, तो वो अपनी सारी बातें आरती को बताता था कि मेरा एक दोस्त बना है छोटू, बड़ा ही अच्छा है, बड़ी प्यारी बातें करता है, अक्सर यहाँ पर आ जाता है, मुझे उससे मिलकर बड़ा ही अच्छा लगता है। आरती छोटू की इतनी तारीफ सुन बैठती है कि वो अपने भाई राजू से ये कहती है कि तुम किसी दिन मेरी भी बात कराना छोटू से, मैं भी उससे बात करना चाहती हूँ। राजू एक दिन आरती की बात छोटू से करा देता है। छोटू को बड़ा अच्छा लगता है आरती से बात करके। फिर आरती अपना मोबाइल नंबर छोटू को दे देती है और फिर वो भी उससे राजू की तरह बात करने लगती है। बात करते करते वो एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं, जबकि उन्होंने एक दूसरे को कभी देखा ही नहीं था। सिर्फ फोन पे ही बात होते होते उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है, क्योंकि आरती को और छोटू को एक दूसरे से की हुई बातों से ऐसा लगने लगता है कि जैसे उनकी बहुत सारी बातें एक दूसरे से मैच खाती हैं, उनकी पसंद एक जैसी है। तो प्यार उनका बढ़ता चला जाता है, एक दूसरे के लिए जीने मरने लगते हैं। और फिर आरती ये फैसला करती है कि वो छोटू से ही शादी करेगी। अब छोटू तो शादी कर लेता, छोटू को तो कोई एतराज ही नहीं था, उसे तो एक न एक दिन शादी करनी ही थी। लेकिन आरती की फैमिली थोड़ी हाई लेवल की थी। आरती छोटू से शादी करना तो चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि मेरी फैमिली बहुत मुश्किल राजी होगी। छोटू आरती के बारे में अपने घर बताता है और उसकी फैमिली राजी हो जाती है, कहती है चलो ठीक है, हम आरती के घर जाएंगे और उसकी फैमिली से शादी की बात करेंगे। छोटू कहता है नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया है। किसी दिन फोन पर आरती छोटू से बात कर रही होती है, तभी अचानक आरती की जो भाभी होती है, उसके बड़े भाई की बहू, वो सुन लेती है कि आरती किसी से बात कर रही है और वो अपने पति से बता देती है कि लगता है आरती किसी से बात कर रही थी और वो हो ना हो उसका प्रेमी ही था, मुझे उसकी बातों से ऐसा लगा। उसका पति कहता है, यानी आरती का बड़ा भाई कहता है तुम आरती पे नजर रखो और पूरी कोशिश करो, पता लगाओ कि आखिर वो लड़का है कौन जिससे वो बात कर रही है। आरती की भाभी, घर की बात होती है, बड़ा ही आसान होता है ये जानना कि आखिर आरती किससे बात कर रही है, और वो बड़े ही प्यार से आरती से ये मालूम कर लेती है कि आखिर आरती किससे बातें करती है। और आरती चाहती भी थी कि वो अपनी फैमिली को छोटू कुमार के बारे में बताए। वो आरती छोटू को बाबू कहकर बुलाती थी, तो वो अपनी भाभी से कहती है कि भाभी मैं बाबू से बहुत प्यार करती हूँ,
और मैंने ये फैसला भी कर लिया है कि मैं बाबू से ही शादी करूंगी। तो आरती की भाभी बड़ी खुश होती है, कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा और छोटू का मिजाज मिलता है तो हमें कोई एतराज नहीं है, हम शादी कर लेंगे। जब कभी भी अब छोटू इधर गांव में आए तो तुम बताना। तो आरती कहती है कि मैंने तो उसे कभी देखा भी नहीं है, फोन पे अक्सर मेरी उसकी बात हुई है, मगर मैं उससे बड़ा ही प्यार करती हूँ भाभी, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। आरती की भाभी कहती है अच्छा, कहानी इस हद तक बढ़ गई है? आरती बताती है कि हाँ भाभी, कहानी इस हद तक बढ़ गई है कि मैं छोटू के बिना नहीं रह सकती, और मैं काफी समय से सोच रही थी भाभी कि मैं किसी तरह अपनी बात आप सबके आगे रखूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कैसे आप सबको ये सब बताऊं। और वो छोटू की फैमिली के बारे में भी अपनी भाभी से बता देती है कि वो एक गरीब परिवार से। ये सुनकर उसकी भाभी और ज्यादा मतलब टेंशन में आ जाती है, लेकिन वो बड़े ही प्यार से आरती की सारी बात जान लेती है, उसकी हमदर्द बनकर। जबकि आरती की भाभी बड़ी चालाकी से आरती के बारे में ये सब जान रही थी, जानकारी ले रही थी। और फिर उसके बाद आरती की भाभी क्या करती है, जिस दिन छोटू दोबारा अपने मामा के पास उस गांव में आता है तो वो आरती से कहती है कि ऐसा करते हैं कि हम छोटू से फेस टू फेस मिल भी लेंगे और उससे शादी की बात भी कर लेंगे कि वो उसकी फैमिली का क्या ख्याल है। आरती खुश हो जाती है, तो वो कहती है फिर, तो आरती की भाभी कहती है तुम ऐसा करो, उसे बुला लेना घर में। तो ऐसा ही होता है, जब छोटू अपने मामा के यहाँ आता है तो आरती उसे ये सब बता देती है कि भाभी तुमसे मिलना चाहती हैं, हमारी शादी की बात करना चाहती हैं, और इसी बहाने फैमिली से मिलाना चाहती हैं, मम्मी से मिलाना चाहती हैं, पापा से मिलाना चाहती हैं। छोटू भी खुश हो जाता है ये सारी बातें अचानक सुनकर। छोटू कहता है ठीक है, मैं मिल लूंगा, कोई बात नहीं। फिर छोटू उनके पास चला जाता है, यानी आरती के घर। वहां जाकर छोटू नमस्ते राम राम करता है। छोटू के परिवार वाले आरती से कहते हैं कि भाई आरती तुम बताओ, तुम छोटू से कितना प्यार करती हो, और छोटू तुम भी बताओ तुम आरती के लिए क्या कर सकते हो। छोटू कहता है कि पापा जी मैं तो आरती से बहुत प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, उसके लिए सब कुछ कर लूंगा मैं। अच्छा, सुनते हैं आरती की भी बात सुनते हैं। आरती भी ये जवाब देती है कि पापा मैं शादी करूंगी तो छोटू से ही करूंगी, वरना मैं नहीं करूंगी शादी। दोनों का इतना जज्बा, इतना प्यार देखकर आरती की फैमिली आग बबूला हो जाती है। पहले तो वो बड़े प्यार से आरती की और छोटू की सारी बातें जान लेते हैं, और बड़े ही प्यार से वो छोटू को घर भी बुला लेते हैं। लेकिन फिर उसके बाद वो आरती को खूब मारते हैं छोटू के हिसाब कि उसने ये बात बोली तो क्यों बोली। इतनी हिम्मत उसकी कि वो अपने परिवार के खिलाफ जाकर, उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर छोटू से अपने प्यार का इजहार करे, वो भी हमारे सामने। खूब मारते हैं उसे। छोटू जब आरती को बचाता है कि छोड़ दो इसे, तो फिर छोटू को पकड़ते हैं और फिर छोटू को मारते हैं। आरती फिर छोटू को बचाती है इसी तरह कि इसे छोड़ दो। लेकिन ऐसा कहाँ होता है, घर के खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए जाते हैं ताकि उनकी आवाज बाहर ही ना जा सके। और उन दोनों को इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है कि मारते मारते उनकी हालत खराब हो जाती है। फिर लास्ट में आरती की भाभी आरती को उसके कमरे में बंद कर देती है और छोटू को दूसरे कमरे में ले जाया जाता है। छोटू को वहां बंद कर दिया जाता है। वहां ले जाने के बाद छोटू के मुंह से कपड़ा बांधकर उसे इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, बहुत ज्यादा। उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं, यहां तक कि उसे बिजली के तार से करंट तक का लगाते हैं। लेकिन उस वक्त तक भी छोटू मरता नहीं है। जोर जोर से यही करारा होता है कि मुझे छोड़ दो, आरती को छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, आरती को छोड़ दो। लेकिन आरती की फैमिली इतनी बेरहम हो जाती है कि वो ना तो आरती पे तरस खाती है और ना ही छोटू पर तरस खाती है। वो लगातार छोटू को मार रही होती है और छोटू चिल्ला रहा होता है। आखिर में जब छोटू बिल्कुल मूर्छित हो जाता है, उसमें बिल्कुल भी जान नहीं रहती, तब वो पानी 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 ये चिल्लाता रहता है। ये आराम आराम से धीमी आवाज से कहता रहता है
छोटू की फैमिली वालों को किसी तरह ये बात पता लग जाती है कि छोटू उस गांव में गया है और छोटू के साथ ऐसे ऐसे किसी लड़की के चक्कर में मारपीट हो गई। काफी रात गुजर जाती है जब छोटू घर नहीं आता, और जब ये बात उसकी फैमिली को पता चलती है तो वो सुबह के कोई 5-6 बजे उस गांव में आते हैं अपने बेटे को ढूंढते हुए कि आखिर उनका बेटा है कहाँ। पता चलता है कि फला के घर। खैर कोई बात नहीं, वहां पहुंच जाते हैं तो सारे खिड़की दरवाजे बंद होते हैं, कहीं से भी कोई रास्ता नहीं होता कि वो छोटू को देख सके। लेकिन कोई खिड़की के करीब जाकर, किसी एक ऐसी खिड़की के करीब जाकर वह छोटू की पानी पानी की आवाज को सुनते हैं। छोटू के फैमिली वाले, उसके पापा, और जब वो आवाज सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि छोटू इसी कमरे में है। तब वो हाथ से ऐसे धक्का मार के कोशिश करते हैं खिड़की खोलने की, लेकिन खिड़की बंद थी, सारी खिड़की नहीं खुलती। तब वो बाहर से ही छोटू से बात करते हैं, कहते हैं छोटू मैं तेरा पापा, बता क्या हुआ है तेरे साथ। छोटू कहता है पापा हिम्मत नहीं है बताने की, बस मुझे पानी पिला दो, मैं पानी पीना चाहता हूँ। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद छोटू की आवाज बंद होने लगती है, लेकिन कहीं से भी रास्ता नहीं निकल पाता कि वो किसी तरह अंदर घुसे, क्योंकि आरती की फैमिली ने पूरे घर को बंद कर रखा था ताकि किसी को, गांव वालों को इस बात का पता भी ना चले कि वो आरती और छोटू के साथ क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए। गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। छोटू के पिताजी जब वहां पर जोर जोर चिल्लाते हैं कि मेरे बेटे को पकड़ रखा है, मेरे बेटे के साथ मारपीट की है, बचाओ मेरे बेटे को, तो गांव वाले इकट्ठे होते हैं। जब गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं तो आरती की फैमिली को मजबूरन दरवाजे खोलने पड़ते हैं। तब तक वहां पुलिस भी आ जाती है, पुलिस भी इकट्ठी हो जाती है वहां पर सभी लोगों के साथ। अब पुलिस फटाफट अंदर जाती है, देखती है तो छोटू एक कमरे में बंद है और उसकी बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। जब वो छोटू को देखते हैं उस वक्त तक छोटू मर जाता है, पानी की प्यास से उसका दम निकल जाता है। कुछ तो उसके साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ था कि उसे मारा पीटा गया था, उसे करंट लगाया गया था। फिर लास्ट में जब उसे बिजली, वो पानी नहीं मिल पाता तो फिर वो अपना दम तोड़ देता है। जब ये बात आरती को पता चलती है कि लड़का मर चुका है तो आरती पागल हो जाती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि इन्होंने मेरे छोटू को, मेरे बाबू को मार डाला। बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है और छोटू की लाश से जाकर लिपट जाती है, रोने लगती है, क्योंकि उसने पहले कभी छोटू को देखा ही नहीं था। काफी समय से वो उससे बात कर रही थी। वही एक आखिरी दिन था, आखिरी रात थी जब उसने छोटू को फेस टू फेस देखा था, और उसी दिन उसी रात उसके साथ इतना बुरा हो जाता है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जो छोटू के पिता थे उन्हें इस मामले की सारी बात पता लगती है कि आखिर छोटू के साथ ये सब क्यों किया गया। तब गांव वाले भी पूछते हैं कि भाई लड़की की बात थी, इज्जत की बात थी, इन्होंने जो किया ठीक किया। यानी वो आरती की फैमिली को ही अच्छा बताते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी की और अपनी इज्जत बचाने के लिए छोटू के साथ ऐसा किया। पूरा गांव एक हो जाता है। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटू के पिता उमेश यादव का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारे बेटे के साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। पुलिस आरती की पूरी फैमिली को अरेस्ट कर लेती है, उसके भाई को, उसकी भाभी को और उसके पिता को। सब चले जाते हैं और आरती सारी बातें मतलब बताती है पुलिस को, जोर जोर रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते कहती है कि इन्होंने धोखे से शादी की बात करने के लिए मेरे बाबू को यहाँ घर बुलाया था और मेरे से धोखे से बुलाकर इन्होंने उसके साथ मारपीट की और मेरे साथ भी मारपीट की। उसके बाद आरती से पुलिस वाले कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तब आरती कहती कि नहीं जाऊंगी मैं, मुझे घर नहीं जाना है, मुझे इन लोगों के साथ ही नहीं रहना है। और वो
छोटू के पिता से लिपट कर रोने लगती है, उनके चरणों में गिर जाती है और कहती है कि मैं छोटू से, बाबू से बहुत प्यार करती थी, मैं उसकी विधवा बनकर जीना पसंद करूंगी, लेकिन जिन्होंने छोटू के साथ इतना बुरा व्यवहार किया है, उसकी जान ले ली, उसे पानी तक का नहीं दिया, मैं उस परिवार में नहीं रहूंगी, अब उस परिवार से मेरा कोई नाता नहीं है। ये देखकर पूरा गांव रोने लगता है। आरती की गुहार ऐसी गुहार होती है कि सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सबके आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। और छोटू के पिता का तो बहुत ही बुरा हाल होता है। वो सबके सामने, पुलिस के सामने इकरार करते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है आरती की मोहब्बत को देखकर कि जैसे मुझे मेरा छोटू ऊपर वाले ने वापस दे दिया। ये मेरे लिए मेरी बेटी या मेरी बहू नहीं है, ये मेरा बेटा ही है और आज से ये मेरे साथ रहे। ये कि अगर छोटू के पिता आरती को अपने घर ले जाते हैं और आरती की फैमिली को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, उन्हें सजा हो जाती है। दोस्तों, प्यार करने वालों के साथ ऐसा अंजाम होता रहता है, लेकिन इतना बुरा तो कोई भी नहीं करता जितना कि छोटू के साथ हुआ। शादी नहीं करनी थी, रिश्ता नहीं करना था तो इनकार कर देते, भला उसकी जान धोखे से लेने की क्या जरूरत थी। लेकिन कुछ परिवार, कुछ गांव के लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी और मौत, मोहब्बत को नहीं देखते, वो सिर्फ अपनी नफरत को निभाते हैं। और आरती की फैमिली ने भी ऐसा ही किया, मोहब्बत नहीं नफरत को निभाया। तो दोस्तों, इसी कहानी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ और मिलती हूँ अगली कहानी में, अगली ऐसी कहानी जो आपको पसंद आए। तब तक आप हमारा यूट्यूब चैनल क्राइम इंडिया देखते रहिए। आपको कैसी मेरी स्टोरी लगी? आप इसे लाइक कर रहे हैं तो प्लीज इसे एक छोटा सा लाइक करें और मेरी इस स्टोरी को शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।